हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे कि कब सर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो आइए, आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं मैं। यहाँ पे देखिए, चैप्टर है, नया चैप्टर है कैपेसिटेंस। और इसका पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। बेसिक लेवल रहेगा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा था कि हमने 3 लेवल में हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यहां पे भी सेम वैसा ही रहेगा, हर चैप्टर के साथ वही होगा। जितने भी आपको टॉपिक दिखाई देंगे उनके 3 लेवल हम सॉल्व करेंगे, ताकि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो, आप अपने मोरल को हाई रखें और आपका फिजिक्स में जो नंबर है, स्कोर है, वो हमेशा बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चंस। ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं बेसिक में, तो आप देखिए जरा। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू ए पोटेंशियल वी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी दिया गया है, इस चार्ज टू ए पोटेंशियल वी, उसको पोटेंशियल वी तक चार्ज किया गया। ठीक है। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर विल बी। चलिए यहां पे समझिए इसको ध्यान से। कैपेसिटर में क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं और जब आप इसे चार्ज करेंगे तो इसे किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी का पोटेंशियल V है, तो ये क्या करेगी, टर्मिनल्स में क्या क्रिएट करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से एक कैपेसिटर कब बनता है। ये तो मेटल प्लेट्स है। कैपेसिटर कब बना, जब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये पूरा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। दोनों में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस नेचर क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक क्या हो गया, नेगेटिव। अब बन गया ये कैपेसिटर। क्या बोला है, द फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लक्स इज का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो जरा कैपेसिटर के अंदर चार्ज देखिए, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना ही चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू क्या हो गया, 0। तो 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू क्या आ गया फ्लक्स का, 0। ठीक है, तो यहां पे फ्लक्स क्या रहेगा, 0। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोज द कैपेसिटर विल बी। एक क्लोज सरफेस ने इसको इनक्लोज किया तो फ्लक्स कितना होगा, अंदर कितना चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्लोज सरफेस ने इसको इनक्लोज करके रख दिया पूरे कैपेसिटर को, तो अंदर नेट चार्ज क्या है, 0। नेट चार्ज 0, तो स्टूडेंट्स फ्लक्स क्या होगा, 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, एक कैपेसिटर आप पॉज करके ट्राई करेंगे। जितना आप ट्राई करें, आप सोचिए कि सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल में स्पीड बढ़ाइए। स्पीड भी तो है, न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन के साथ स्पीड वो भी जरूरी है। A capacitor of capacitance C has a charge Q. The charge on the capacitor is always. अभी हमने देखा फ्लक्स के अंदर Q इन बाय क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। यही देखा था हमने पिछले केस में, जिसमें Q इन मतलब अंदर कितना चार्ज है कैपेसिटर के, टोटल चार्ज 0 ही तो है। Q नेट कितना देखा हमने, प्लस Q और माइनस Q, तो Q नेट कितना हो गया, 0। ठीक है, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज ए चार्ज Q, द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज ऑलवेज 0। नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, पॉज करें, ट्राई करें, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, पॉज करें, ट्राई करें। A capacitor gets a charge of 5 microcoulomb when it is connected to a battery of EMF 5 volt. Calculate the capacity of capacitor. कैपेसिटी चेक करनी है, कैपेसिटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमें कैपेसिटर का चार्ज कितना दिया, 50 माइक्रोकूलम। कूलम में चेंज करें तो 50 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। पोटेंशियल क्या दिया है बैटरी का, 5V, जो कैपेसिटर को चार्ज करेगी। ठीक है, आपने को क्या निकालना है, C।
C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय V। फॉर्मूला याद है, बहुत जल्दी आंसर आएगा। चार्ज कितना, 50 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से कितने टाइम्स में, 10। तो C इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 10⁻⁻6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइक्रो फैरेड। ठीक है, Q का वैल्यू 50 इंटू 10⁻6 और V का वैल्यू 5। ठीक है, चलिए पॉज करें, ट्राई करें, कौन सा ऑप्शन है अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इजी है कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस में एक ही चीज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सर्किट्स, जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है, तब भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट में ही तो हम मात खाते हैं। चलो, when 2 into 10⁻16 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors। ठीक है, 2 into 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एक प्लेट से दूसरे प्लेट में ट्रांसफर हुए, जिनकी वजह से यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ टू कंडक्टर सिस्टम। दोनों प्लेट्स से बनती है कैपेसिटर, और कैपेसिटर का हमें क्या ढूंढना है, कैपेसिटेंस, है ना। तो वही फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाय क्या होता है स्टूडेंट्स, V। और हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज का, Q इज इक्वल टू ME। तो C इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, Q की जगह क्या लिख दें हम, N इंटू में क्या लिख दे, E बाय V। चलो वैल्यूज पुट करें, N का वैल्यू कितना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इंटू 10⁻⁻, कितने, 16, इंटू में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय V का वैल्यू कितना दिया है, 10 वोल्ट। तो ये रहा। चलो 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 2 32, तो 3 पॉइंट कितना हो गया, ये 2 भाई 1.6 है ना, तो 1.6 इंटू 2 इज 3.2, इंटू में 10⁻, देखो -19 और +16 -3। ठीक है, और ये 10⁻1 ऊपर आया तो -1 ना। जब भी हम किसी वैल्यू को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उनके साइंस अपोजिट हो जाते हैं, तो 10⁻⁻1, तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 फैरेड। ये हो गया आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। पॉज करें, नोट करें, याद रखें फॉर्मूलेस, आंसर यूं आएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन फंस जाते हैं जिनसे अपने को जल्दी जल्दी सॉल्व करके निकलना, यही क्वेश्चन हमारे टाइम बचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V across the plates of two capacitors A and B with charge Q. Which of the two capacitors have large capacitance? यहां पे A और B दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटेंस है ना। कौन से कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा है, फिर से पढ़िए, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ टू कैपेसिटर। दोनों के बीच में V है, ठीक है, विथ चार्ज Q। विच ऑफ द टू कैपेसिटर्स हैव लार्जर कैपेसिटेंस? इन दोनों कैपेसिटर्स में किसके पास कैपेसिटेंस ज्यादा है, ग्राफ पे पता करना। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V। ठीक है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V के। मतलब यहां पे देखा जाए, ये ऐसे ड्रॉ करिए, यहां पे ये मान लीजिए 1 है और ये यहां पे 2 है, ये यहां पे 3 है, यहां पे मान लीजिए 4 है। ए पॉइंट का ए पॉइंट का जरा चार्ज देखिए कितना,
चार्ज 4, और बी वाले कैपेसिटेंस का चार्ज कितना है 3, है ना, बी वाले का कितना है 3, ठीक है। ए वाले का पोटेंशियल देखिए जरा 1, और बी वाले का पोटेंशियल देखिए जरा 2, है ना। ये जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका सी कम, पोटेंशियल ज्यादा कैपेसिटेंस कम, पोटेंशियल कम सी ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर चार्ज में देखो, जिसका चार्ज ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, जिसका चार्ज कम उसका कैपेसिटेंस भी कम। तो सी इज ग्रेटर देन क्या हो गया, सी बी। भाई ए का चार्ज ज्यादा है, ए का पोटेंशियल कम है, तो कैपेसिटेंस किसका, ए का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे करेक्ट है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ें, पॉज करें, ट्राई करें। क्या लिखा है, फॉर फ्लैश पिक्चर्स ए फोटोग्राफर uses a 30 microfarad capacitor and a charge that supplies 3 into 10 raised to power 3 volt. Calculate the charge spent for each flash. एक फ्लैश के लिए कितना चार्ज लग रहा है पिक्चर को क्लिक करने में। तो अगर C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है, तो अपने को चार्ज निकालना है, तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू वी। ठीक है, चार्ज C का वैल्यू कितना दिया है 30 माइक्रोफैरेड, तो फैरेड में चेंज कर लें, 30 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो में था, तो जब भी माइक्रो को एसआई में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। V कितना दिया आपको 3 इंटू 10⁻3। चलो मल्टीप्लाई वगैरह करो, 3 इंटू 30 90 इंटू 10⁻⁻6 और +3 -3। ठीक है, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, 9 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻3। 90 है ना, तो 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, 10⁻1 +1 और -3, +1 और -3 तो -2 हुआ ना, -2। अब इसको 9 बाय, अब मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर है नीचे लेके जाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻2। 10⁻2 को क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, 9/100, और इसको क्या लिखेंगे 0.09 कूलम। ये हो गया। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्राई करें। चले, हो गया नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, two capacitors C1 and C2 have equal amount of energy stored in them. दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की एनर्जी सेम स्टोर्ड है उसमें। What is the ratio of potential difference across their plates? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, उनका रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV²। यही एनर्जी का फॉर्मूला होता है। दोनों की एनर्जी क्या बोली है, सेम, E1 इज इक्वल टू क्या बोला है E2, सेम एनर्जी इक्वल अमाउंट, तो E1 इज इक्वल टू E2। तो क्या किया हमने, हाफ C1V1² इज इक्वल टू हाफ C2V2² कर दिया। V1 और V2 का रेशियो करना है, तो देखो हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, V1² अपॉन ये V2 को इधर लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, इज इक्वल टू C2 इधर बचा है और इधर से C1 इधर गया तो नीचे। ठीक है, अब ये दोनों है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1/V2 इज इक्वल टू C2/C1 और ये स्क्वायर में। ठीक है, ऐसे स्क्वायर जब हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट, तो V1/V2 का रेशियो क्या आ गया स्टूडेंट्स, √C2/C1। ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आंसर तुरंत आएगा। कैपेसिटर चैप्टर में हर कंडीशन के फॉर्मूले होते हैं, अगर आप हर कंडीशन के फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी जल्दी आएगा। ठीक है, इसमें एक ही दिक्कत होती है बच्चों को सर्किट में, तो सर्किट में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा यहां पे। ठीक है, सर्किट के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। C will increase on increasing Q, C will increase on decreasing Q, C will increase on decreasing V, C does not depend on Q and V। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? C is equal to Q by V होता है ना, यही होता है ना। अब हम देख रहे हैं कि C is directly proportional to Q है और C is inversely proportional to V है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, और Q कम होगा तो C कम होगा, यही होता है ना। यहां पे देखें तो V बढ़ेगा तो C कम होगा क्योंकि इनवर्सली है, और V कम होगा तो C बढ़ेगा, है ना, यही होगा ना। अरे गलत है, ये चीज गलत है। C मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब स्टोरेज, है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई स्टोर करने के लिए कोई चीज रखी हो, जैसे मान लो पानी की बोतल, 1 लीटर की बोतल है आपके पास, 1 लीटर की बोतल लेके आए। अब उसका स्टोरेज तो फिक्स हो गया ना, स्टोरेज फिक्स हो गया ना कि 1 लीटर ही आप इसमें भर सकते हो। और चार्ज तो किस पे डिपेंड करेगा? पोटेंशियल पे। नल पानी भरना है तो नल पे डिपेंड करेगा ना कि आप कितना पानी डाल रहे हो, बट स्टोरेज तो 1 लीटर ही है। वो बॉडी सिर्फ 1 लीटर ही स्टोर कर सकती है, वो ना ही पानी भरने पे डिपेंड करेगी। पानी ज्यादा भरोगे तो बाहर गिरने लग जाएगा, है ना। पानी पे तो डिपेंड नहीं करेगी, ना पोटेंशियल डिफरेंस पे, ना नल पे डिपेंड करेगी। जो बॉटल का स्टोरेज है वो कभी भी पानी पे या फिर नल पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा ना भाई, वो तो स्टोरेज है, फिक्स हो गई ना। अब वो 1 लीटर का स्टोरेज किस पे डिपेंड करेगा? बॉडी के शेप पे, साइज पे, या फिर अंदर कोई और मीडियम तो नहीं है। अंदर तो आपने वो उसके बॉटल के अंदर कहीं कुछ कंकड़ पत्थर तो नहीं डाल रखे हैं, तो स्टोरेज उस पर डिपेंड करेगी। अगर तुम रेती भर दो, अंदर मिट्टी भर दो, कुछ और भर दो, तो स्टोरेज तो कम हो गई ना। अंदर कुछ और मीडियम डाल दिया, अगर खाली बॉटल है तो उसके अंदर हवा रहेगी, और अगर खाली बॉटल के अंदर तुम कुछ रेती वेती डाल दो और फिर पानी भरो तो उतना 1 लीटर पानी आएगा? नहीं आएगा। मतलब कैपेसिटेंस जो होता है, ध्यान रखने वाली बात है ये, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। इन पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन शेप, साइज या ज्योमेट्री कह लो, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर, कैपेसिटर का शेप और साइज, ज्योमेट्री कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, या फिर एंड मीडियम बिटवीन प्लेट्स, मीडियम बिटवीन प्लेट्स। 2 प्लेट्स होती हैं कैपेसिटर में, उसके बीच कौन सा मीडियम है उस पे डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये भी गलत, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं। C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, ये करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, स्टोरेज किसी पे डिपेंड नहीं करती। स्टोरेज पे क्या होना चाहिए? स्टोरेज का शेप और साइज कैसा है उस पे डिपेंड करेगा, कैसा स्टोरेज है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इंप्लाइज टू। क्या लिखा है? टू इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इंप्लाइज टू। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा? तो देखिए, अभी चार्ज इज इक्वल टू क्या होगा? C इंटू में V। ठीक है, C तो क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स हो गया, कांस्टेंट है। C डज नॉट, अभी हमने लिखा C डज नॉट डिपेंड ऑन
C does not depend on Q and V। मतलब जब भी आप कोई कैपेसिटर डिसाइड करेंगे तो उसका स्टोरेज फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। C क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर C कांस्टेंट है तो चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो चार्ज भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? डिक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। हमें क्या करना है? टू इंक्रीज चार्ज करना है, चार्ज को इंक्रीज करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। यही आंसर करेक्ट है। डिक्रीज द पोटेंशियल गलत, डिक्रीज द कैपेसिटेंस गलत, कैपेसिटेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर नहीं पड़ता। भाई चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे डिपेंड कर रहा है ना। चार्ज कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, और C इस पे डिपेंड नहीं करता। C अगर इन पे डिपेंड नहीं करता तो ये भी इस पे डिपेंड नहीं करेंगे। Q किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे। V बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा। इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करें इसे। हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? द स्ट्रेटोस्फीयर acts as a conducting layer for the earth. If the stratosphere extend beyond 50 km from the surface of the earth, then calculate the capacitance of spherical capacitor formed between the stratosphere and earth's surface. Take radius of earth is 6400 किलोमीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अर्थ हो गई हमारी, या थोड़ी सी बड़ी कर ले, इतनी छोटी नहीं होती अर्थ। चलो, ये इसका रेडियस a है अर्थ का, और अर्थ के बाहर एक लेयर है जिसको बोला हमने स्ट्रेटोस्फेयर, जिसका रेडियस हमने ले लिया b। दो स्फीयर हो गए ना। अब आपको फॉर्मूला याद होगा। भाई अर्थ का रेडियस a है, a को बोल दिया हमने 6400 किलोमीटर। मीटर में चेंज करो पहले, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर हो जाएगा ये। ठीक है। बी स्ट्रेटोस्फीयर, ये बीच में कितने किलोमीटर बोला है? 50 किलोमीटर बोला है। ये देखिए 50 किलोमीटर, तो ये यहां से कितना हो गया? ये 6400 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर, तो 6400 प्लस 50 किलोमीटर कितना हो गया? ये 6450 किलोमीटर हो गया। और इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 6.45 इंटू 10⁶ मीटर हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको फॉर्मूला याद होगा स्फेरिकल प्लेट कंडक्टर्स का, तो है ना, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर्स का फॉर्मूला याद होगा। क्या होता है फॉर्मूला? 4πε0 BA/B - A। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, याद होगा, आपकी नोटबुक में होगा। नहीं याद है उसको याद करिए। चलिए अब फॉर वैल्यू पुट करें। 1/4πε0, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 है, बट इसका वैल्यू क्या होगा? 1/9 इंटू 10⁹9। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू कितना? ये रहा 6.45 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई a ये रहा, तो 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन b माइनस a, तो 6.45 इंटू 10⁶ माइनस 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, अब चलिए ये बाहर वाली टर्म को भी ऐसे रहने देते हैं, 9 इंटू 10⁹9। चलिए 6.45 मल्टीप्लाई 6.4। बहुत बच्चों को ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो आप क्या करिए, नंबर्स का इधर मल्टीप्लाई करिए पहले। 6.45 मल्टीप्लाई 6.4 करेंगे आप पहले, है ना, तो यहां पे वैल्यू आएगा
41.28 ये मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद 10⁻6 और 10⁻6 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 10⁻, कितना हो गया ये 12 अपॉन, अब ये माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो देखिए माइनस या प्लस होगा तो कॉमन निकाले, 10⁻6 आ गया कॉमन, कॉमन कर दिया, 6.45 माइनस 6.4 मतलब 6 से 6 तो हट गया, 45 माइनस 40 तो 0.05 है ना, इंटू 10⁻6 आएगा। ठीक है, माइनस करके आप चेक करेंगे इसे कि कितना आता है। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। हाँ, अब देखिए, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आएगा, 41.28 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इनटू में भी 10⁻, कितना है 12 है, 9 इंटू में 0.05 कितना हो गया 0.45 इंटू, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होंगी, 10⁻6 प्लस 9 10⁻, कितना 15, 9 प्लस 6 इज 15। अब देखिए इससे इसको कैंसिल करेंगे, 0.45 से 41 को क्या करेंगे, सॉरी 41.28 को कैंसिल करिए, तो 41.2 को कैंसिल आउट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.092 फैरेड ये आंसर आना चाहिए। आप एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे इसे, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। चलिए, तो यहां पे सॉल्व कर लिया, ध्यान रखिए फॉर्मूला यहां पे मेन रोल पे था। अगर आप कोई कंडीशन बना लिया आपने, कंडीशन तो बहुत इजी है क्योंकि बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है और फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक लेवल की एक्सरसाइज में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन बचती है सिर्फ। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए पॉज करिए, नोट करिए, हम मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के नेक्स्ट लेवल में, है ना। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।